आया कि एक 25 साल का नौजवान जो है, जो मेंढर पुंछ का रहने वाला है, वो यहाँ पे आया। उसके परिवार ने एक ही इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ डॉक्टर जो थे वो मौके पे नहीं थे। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, जिस तरीके से हमारे एक सिकंदर भाई है यहाँ राजौरी के अंदर, जिनकी डॉक्टरों की लापरवाही से डेथ हो गई थी। उसके बाद भी जो है ये जो हमारा जिसे हम जीएमसी के नाम से जाने जाते हैं, मुझे तो लगता है जो इससे पहले हॉस्पिटल था वो बहुत बढ़िया था यहाँ पे, लेकिन इसकी हालात जो है बद से बद बेहतर हो रही है यहाँ पे। और खास तौर पे बताऊं, ये जो प्रिंसिपल है जो जम्मू से जो है अपनी कमान संभाले हुआ है, जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठ के मुंबई में राज किया करता था, उसी तरीके जो ये प्रिंसिपल है वहां से राज कर रहा है। और गवर्नमेंट के जो पैसे हैं, जो खजाना के पैसे हैं, वो ले रहा है, वहाँ पे ले रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल का ये काम नहीं बनता। राजौरी में सिंगल टाइम देखा मैंने, यहाँ जब मेरे ख्याल 15 अगस्त को देखा गया, उसको एक ही बार मिला था वहाँ पे, उसने यहाँ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग यहाँ बाहर से आते हैं, गांव से मजदूर लोग आते हैं, शरीफ लोग आते हैं, उन अपने इलाज के लिए आते हैं यहाँ पे, लेकिन जिंदा तो आते हैं, जाते हैं मुर्दा यहाँ से। मैंने लास्ट टाइम भी जो सुपरिटेंडेंट को बताया गया था कि ये काम ना कीजिए, अगर आपने काम करना है तो अच्छे तरीके से कीजिए, स्टाफ है तो यहाँ पे रखिए, नहीं है तो आप बता दीजिए कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। आप छोटे बच्चे वहाँ बिठा रहे हो, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, छोटे बच्चे क्या इलाज करेंगे, मुझे यही बताइए। स्टूडेंट ला के वहाँ खड़े कर दिए हैं, किसी को पेट दर्द है तो इंजेक्शन को और लगा देते हैं वहाँ पे। यही सुनने को आ रहा बार बार हमें। मैं इनको बड़ी बार वार्निंग दे चुका हूँ, जिससे कि मैंने पहले भी आप मीडिया के सामने बताया था कि मैं बड़ा सा ताला लेके मारूंगा जीएमसी को। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारे पेशेंट हैं वो खजल ना हो वहां से। मैं बार बार उनको देखता हूँ, लेकिन जिस तरीके मुझे आपने बताया 25 साल का नौजवान की डेथ हुई है जहाँ पे, मैं इस चीज को बिल्कुल ना रहता हूँ। और ये जो स्टाफ है यहाँ पे, मेरी मांग रहेगी हमारे एलजी साहब से। आज भी हमारे महामंत्री जो है संगठन के अशोक कोल जी आए हुए थे, आज भी मैंने उनसे बात की इसके ऊपर, जीएमसी के ऊपर, क्योंकि जीएमसी जो है हमारी बद से बदतर हालत हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक ये स्टाफ यहाँ पे रहेगा तो हमारे जो जीएमसी में लोग, जो प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है, मैं आपको बता दूं, पहले स्टार्टिंग में ये हुआ करता था कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनकी अपनी पर्सनल क्लिनिक नहीं हुआ करती थी। यहाँ डॉक्टरों की पर्सनल क्लिनिक है अपनी यहाँ पे, और खोली हुई है उन्होंने। ज्यादा वक्त जो है अपना वहाँ बिता रहे हैं, हॉस्पिटल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ उनको पता है उनकी पे फिक्स है पूरी, यहाँ पे जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए देना वो महीने का आना ही आना है, लेकिन उन्हें 10 से 15 लाख रुपए जो बाहर जो अपनी क्लिनिक हो रही है वहां से कमाना होता है। यहाँ जब भी हमने देखा है, 1-2 डॉक्टर मिले हैं, डॉक्टर जो स्वर्गीय हमारे सुरेंद्र जी थे वो देखे हैं, डॉक्टर प्रवीण साहब कभी कभार वो देखते हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी डॉक्टर जो है वो बिल्कुल लापरवाही करते हैं, अपनी क्लिनिक में ध्यान दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। मैं देखिए, मेरी जो वार्निंग होगी बिल्कुल सीधे तरीके से होगी। अगर वो मेरी बात मानेंगे, अगर अपना काम यहाँ सही ढंग से करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे, ये डॉक्टर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। मैं जिला इंतजामिया से, खास तौर से एसएसपी साहब से कहूंगा कि शहर का माहौल ना खराब हो, इस तरीके डी साहब को ये कहूंगा कि इनको बिठा के एक बार इनके कान में बात समझाई जाए, ताकि ये डॉक्टर्स जो हैं ये काम ना करें। हमारे लोग जो दूर दराज से आते हैं, गरीब लोग आते हैं कि यहाँ पे मुफ्त इलाज होगा इसलिए आते हैं यहाँ पे, लेकिन ये डॉक्टर क्या करते हैं, जिंदा लोग आते हैं और यहाँ से मुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी नालायकी जो है, जो हमारे यहाँ लोकल डॉक्टर हैं उनकी है। लोकल डॉक्टर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे इस तरफ। हमें, मेरी प्रयास ये रहेगा, जल्दी मैं एलजी साहब से मिलूंगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि लोकल डॉक्टर जो है कश्मीर भेजा, यहाँ से कश्मीर भेजा जाए या लद्दाख का शहर भेजा जाए इनको। बहुत बुरी हालत है। आप कभी भी रात को पेशेंट लेके जाओ, डॉक्टर आपको मिलेगा ना। अगर कोई मिलेगा वो पहले मोबाइल पे बैठा होता है, अपने काम कर रहा था, किसी के साथ बातें कर रहा था, उनको पता नहीं होता कौन सी दवाई देनी है। बीपी चेक करवाने जाओ उनको वो नहीं पता चलता। इससे बहुत बुरी हालत है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए और ये एक काम करे कि एक पब्लिक और डॉक्टरों की मीटिंग रखे, चाहे डाक बंगले में, चाहे कहीं भी, और इनको बिठा के बताएं कि भाई या तो आप नौकरी करो या अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलो। ऐसे काम नहीं चल सकता। ये दो काम करते हैं। जो भी डॉक्टर नया आता है पहले किराए पे दुकान लेता है, उसके बाद उसकी इतनी बड़ी क्लिनिक होती है, उसके बाद उसका हॉस्पिटल होता है। न जाने कहाँ से खजाना ये लाते हैं। ये पेशेंट को 2 पेशेंट चेक करते हैं, 98 को बोलते हैं हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाओ। तो ये बहुत बुरी हालत है, ऐसे काम नहीं चल सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत हालत ख़राब हो गई। जो हमारी नेग्लिजेंसी है डॉक्टरों की, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन ब दिन जो खस्ता हालत है हॉस्पिटल की हो रही है। यहाँ पे जीएमसी सिर्फ नाम है, नाम के लिए जीएमसी है, वरना मैं तो समझता हूँ कि डिस्पेंसरी जो है, अगर कहीं आसपास डिस्पेंसरी देखी जाए तो वो इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिस्पेंसरी में वहाँ डॉक्टर जो है वो अवेलेबल तो होता है ना, जीएमसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर वहाँ पे होता नहीं है मौजूद, और जिसकी वजह से हमारे पेशेंट जो हैं वो मर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि कम से कम सरकार को चाहिए, गवर्नर साहब से मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि जीएमसी की हालत सुधारी जाए। आप ये देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। राजौरी के अंदर जो जीएमसी है
बिल्कुल वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर हैं वहाँ पे, मैंने पिछले दिनों मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना था और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, सर्जन वहाँ पे, वो बेटे को रिएक्शन हो गया ग्लूकोज लगाने से और डॉक्टर जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचा। 6 बजे तक, 2 बजे, 1 बजे रिएक्शन होता है, 6 बजे तक वहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँचा। अब मैं डीसी साहब को ये कहूँगा कि डीसी साहब हमारे हानेस्ट ऑफिसर है यहाँ पे और डीसी साहब इसका संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन डीसी साहब को चाहिए कि सख्ती से पेश आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सख्ती करेंगे डीसी साहब उतना ही हॉस्पिटल का जो हालात है। प्राइवेट प्रैक्टिस हॉस्पिटल के अंदर आप देखें, डॉक्टरों के कैबिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चोरी छुपे नहीं कहूँगा, सर्जन है यहाँ पे, उनके कैबिन के अंदर दलाल बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं लोगों को कि आप यहाँ ऑपरेशन मत करवाओ, क्लिनिक में ले चलो, क्लिनिक में करवाओ, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड पे हो जाएगा आपका पैसा नहीं लगेगा। और क्लिनिक के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर जो है वो सुध बुध लेने वाला नहीं है। कोई भी डॉक्टर जो है क्लिनिक के अंदर भी मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर वहाँ पे भी नेग्लिजेंसी से मरीजों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज जो है हमारे